बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हुआ हो। खबरें हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, उनकी नाअहली का वक्त हुआ जाता है और एक डेट भी अनाउंस कर दी गई है जी। उसकी डिटेल बता रही है कि ये किस वक्त किस मौके पर है और ये डरावा धमकाया ये क्या जा रहा है, खुद नून लीग को किस चीज़ से डराया धमकाया जा रहा है। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं जो मैंने आपके सामने रखने। नजम सेठी साहब की दो खबरें बन चुकी हैं जी। एक तो उनका बाकायदा स्टेप डाउन करना अपने आप को, क्योंकि आज गवर्नर बॉडी का इजलास था। दूसरा उनकी तैयारियां जो हैं निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से वो भी बताना, क्योंकि एक बार वज़ीर आला रहे हुए हैं तो 32 पंचर वाला जो मामला इल्ज़ाम लगाया था इमरान खान साहब ने, उसकी कुछ चीज़ें हैं। और इसके अलावा आज एक रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी अदालत की तरफ से, वो चीज़ें हैं। और ज़ाहिर बात है जहाँ इतने ज़्यादा काम हो रहे हैं वहीं उस रिलीफ से मुतालिक भी मैंने आपको बताना है कि जहाँ घेरा तो तंग हो रहा है। तो डिटेल्स इंटरेस्टिंग है, वीडियो मुकम्मल देखें और अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वक्त में भी, हाँ अगर वीडियो सही लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ एक तरफ तो मिला, इंतकामी कार्रवाइयाँ अपनी जगह, और वो जो घेराव किया जा रहा है, पार्टी का घेरा तंग किया जा रहा है, जिस तरीके से वकला तक को उठाया जा रहा है, जो जेलों से रिहा और कारकुनों को उनको इमरान खान से मिलने की पादाश में नामालूम मकाम, तो जंग जियो की तो मेन हेडलाइंस लग रही है। बड़ी बात है, बैरर वो लगा रहे हैं। तो मगर कानून और अदालत के सामने जब बात आएगी तो फिर मेरिट की बात आएगी। JSK के उधर भी पव्वे और टव्वे बहुत ज़्यादा चल जाते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो चल जाती हैं, मगर वहाँ एक सर्टन अदालत के लेवल पे मेरिट को फॉलो किया जा रहा है और वो रिलीफ मिला जी। फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला आपको याद है सुनाया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें इमरान खान साहब की फ़ंडिंग को हदायत ही इतनी सख्त थी, गाइडलाइन ही इतनी सख्त थी, जिसकी बिना पर वो मुंशी वाला नाम सारा दिया गया था। तो वो इतना ज़बरदस्त किस्म की गाइडलाइन दी गई थी। तो फ़ॉरेन फंडिंग को ना केस सुनाया गया था और फिर उसको ममनुआ करार दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसके बिना पर इमरान खान साहब ने ये भी कहा था कि पीपल्स पार्टी का भी देख लें, नून लीग का भी देख लें, मगर किसी का नहीं देखा। मैंने कहा मेरे पास तो सारे रिकॉर्ड भी मौजूद हैं, इनके पास तो कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। तो बहरहाल अगला मरला था इस केस के फैसले आने के बाद कि इलेक्शन कमीशन में PTI अपील कर दी। तो PTI ने अपील की थी नज़र षानी के हवाले से। तो PTI की अपील जो थी ना कि अपने फैसले पर नज़र षानी करे, इलेक्शन कमीशन उस अपील को मुस्तरद कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या था, ज़रा सुने वो कितनी बारीक चीज़ चल रही थी। उसको मुस्तरद कर दिया क्योंकि मैंने आपको बताया अहकामात हिदायत इतनी तगड़ी थी, क्योंकि वो जो स्क्रिप्ट था जिस पे काम हो रहा था उसकी इतनी तगड़ी थी कि इलेक्शन कमीशन ने ये काम करना ही करना था। और फिर फैसला होना था कि पार्टी को कलअदम करार देने के लिए, पार्टी को कलअदम करार देने के लिए काबीना के पास जाना था इलेक्शन कमीशन का, और जो गया फिर ये सुप्रीम कोर्ट में चला जाना था। तो काबीना के पास ये चला गया तो काबीना ने मामला अप्रूवल के बाद सुप्रीम कोर्ट भेजना था। तो अब काबीना के पास ये मामला, तो काबीना ने FIA को भेजा था कि अपनी रिपोर्ट तैयार करो, और FIA तो आपको पता राना सनाउल्लाह साहब है, तो वो रिपोर्ट तो तैयार करनी थी। यानी मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरफ से कलअदम करने का, इस जमात को एज अ जमात कलअदम करने का भी पूरा जो प्लान था ना वो तैयारी थी। तो मीनवेल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी इलेक्शन कमीशन के उस नज़र षानी वाली जो अपील थी इनकी, जिसको मुस्तरद किया था उसके हवाले से, उसको चैलेंज किया हुआ था। तो आज समाअत हुई है जी, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने समाअत की है। उन्होंने जो अपील मुस्तरद करने का इलेक्शन कमीशन का जो फैसला उसको कलअदम करार दिया और हुक्म दिया है कि नज़र षानी अपील जो है ना दोबारा सुनी जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेयर ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे किए जाएँ। इतनी जल्दी ना भागें इलेक्शन कमीशन साहब, इतनी दौड़ने में ना, इतनी इमरान दुश्मनी में इतना आगे तक ना जाएं। उन्होंने ये कहा ज़रा हद में रहें, इतनी स्पीड ना पकड़ें इस चीज़ की। तो ये एक अच्छा और बेहतरीन रिलीफ है, इनको दोबारा फेयर ट्रायल के लिए नज़र षानी की अपील का हक मिल गया। उधर तौहीन इलेक्शन कमीशन, जाहिर बात है वो उसमें इमरान खान साहब ने भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। फवाद चौधरी ने तो मुंशी तक कहा और उस पर वो अंदर तक भी हुए और फिर बाहर भी आए और उसके बाद फिर बाहर आके मुंशी वंशी कहते रहे। आजकल थोड़ा डोले हुए हैं, वो एक अलग बात है। तो असद उमर भी उसके अंदर थे। तो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, फवाद चौधरी, तौहीन इलेक्शन कमीशन में इमरान खान, फवाद चौधरी, असद उमर के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला कर लिया जी। और 11 जुलाई, लंबी तारीख दी है जी, 11 जुलाई तो आज 20 है, यानी 21 दिन दिए हैं। 21 दिन का बड़ा लंबा टाइम होता है जी फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए। तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि फवाद चौधरी, असद उमर को ये मौका दिया जा रहा है कि अपना सॉफ्टवेयर मज़ीद बेहतर कर लें, वरना आप नाअहल हो सकते हैं। क्योंकि फ़र्द जुर्म के बाद फ़ैसला जब हो रहा है तो नाअहल ही होना है ना, तो आपको नाअहल किया जा सकता। तो उससे पहले ज़रा तलवार आपके सर पर लटका देते तो समझ जाए आप। तो
इस तरीके से इलेक्शन कमीशन इस वक्त काम करता हुआ नज़र आ रहा है। 14 जुलाई 11 जुलाई बड़ी लंबी डेट है, तो ये थी। अच्छा, दूसरा मैं आपको पहले ज़रा मुस्लिम लीग नून को डराने वाला बताऊँ, फिर नजम सेठी वाली चीज़ बता दूँ। दूसरी तरफ ना मुस्लिम लीग नून को डराया जा रहा है। मैं कोट कर रहा हूँ रज़ी दादा साहब को, ठीक है जी, उन्होंने बताया, जर्नलिस्ट सीनियर, और उनको डराया जा रहा है। पहले भी मुख्तलिफ तरीके से मुस्लिम लीग नून को डराया गया था। बेचारों का हाल ही यही ऐसे ही है ना, कुत्ता कान ले गया तो कान की तरफ ही देखना, ये लोग कुत्ते के पीछे दौड़ पड़ते हैं। ये पोजीशन है ना, कमज़ोर आदमी ने जब काम कुछ बड़े करने हों अपने हलके के हवाले से, अपने हलका अहबाब के हवाले से, तो फिर वो ऐसे ही करते हैं। इनको पहले भी डराया गया था कि जनरल फैज़ आ जाएगा। तभी खुर्रम दस्ती ने कहा था कि हमारे आने की सबसे बड़ी वजह एक अहम तरीन पोस्टिंग है, वो करवानी थी, एक अहम तरीन तैनाती करवानी थी, वो आर्मी चीफ की तैनाती थी। ऐसे खुर्रम दस्ती की साहब ने कहा था। इनको डराया गया कि जनरल फैज़ आ जाएगा, ठीक है। उस पर फिर ये लोग तहरीक अदम-ए-एतमाद ले आए और फिर इमरान खान को सिर्फ फेमस किया, बल्कि शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचा दिया इनके तहरीक अदम-ए-एतमाद ने। ऐसे ही है ना जी हाँ, वो बुलंदी अभी तक नीचे नहीं है, ये जहन में रखिएगा आप, अभी तक वो नीचे नहीं है। अच्छा, इनको डरावा ये था कि जनरल फैज़ आर्मी चीफ़ आ जाएंगे तो बस फिर इमरान खान ने उनको आर्मी चीफ़ लगा देना, फिर 10 साल का एक पूरा प्लान है। ये सारे खुद ख्वाजा आसिफ वगैरह ये सब खुद बोल चुके हैं, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, अभी नहीं कह मैं इख्तरा बरत रहा हूँ। अच्छा जी, जनरल फैज़ आएगा तो सारी जमातों को दीवार में चुना देगा। इमरान खान ने कह रहा कि मेरे महमो गुमान में भी नहीं है, मेरा ऐसी कोई सोच ही नहीं थी कि जनरल फैज़ को मैंने आर्मी चीफ लाना था। लेकिन बहरहाल ये सब लोग घबरा गए। फिर ये तहरीक अदम-ए-एतमाद लेके आए, फिर ऐसा ट्रैप पे आए तो आप देख रहे हैं आज माशाल्लाह ज़लालत ही ज़लालत समेट रहे हैं। तो कई इनको ये डर था कहीं हो ही ना जाइए जो सारी खबरें, इनको बाकायदा पुश मैसेज सारी चीज़ें डराई जाती थी, ठीक है जी। और इन्हें डरावा दिया जा रहा था कि जैसे ही ये हो जाएगा तो ये सब हो जाएगा। तो अब इनको जो डराया दिया जा रहा है, मैं रज़ी दादा को रेफ़र कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं मैं 100% कन्फर्म हूँ। वो कह अब डरावा क्या है, अब ज़रा सुन लें, और वो किस वजह से ज़रा ये भी सुन लें। उन्हें कहा जैसे ही असम्बली तहलील होगी ना, यानी 12 अगस्त को, उसके बाद शहबाज शरीफ, इसहाक डार, सेक्रेटरी ख़जाना और चीफ इलेक्शन कमीशन को अदालत नाअहल कर देगी। सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है, चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की ज़ेर सरबराही, जो इलेक्शन का ये केस लड़ रहा है, वो शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म, इसहाक डार, तौहीन इल्ज़ारी बात है, तौहीन तो उन्होंने की हुई है, उन्होंने कहा इसहाक डार और सेक्रेटरी ख़जाना और इलेक्शन कमिश्नर को नाअहल कर देगी जी। अच्छा जी, यानी नून लीग उसके बाद क्राइसिस में आ जाएगी, इस ड्रावे का मतलब है। जब क्राइसिस में आ जाएगी तो मतलब कहा जा रहा है कि भाई कहा क्यों डराया क्यों जा रहा है, भाई बंदयाल साहब ने 15 सितंबर को जाना है, आप उससे पहले हुकूमत डिसॉल्व नहीं करें, उससे पहले असम्बलियाँ तहलील नहीं करें, वरना आप गए। तो इस दर से पुश किया जा रहा है, यानी कुछ लोग ये चाहते हैं, कुछ हाँ जी हल्के ये चाहते हैं कि ये हुकूमत जैसे तैसे थोड़ा वक्त और गुजारे, कुछ वक्त और गुजारे, लेट्स सी। लेकिन चाहने वाले तो चाहते हैं तो ये हुकूमत थोड़ा और चले। तो इस तरीके से अब उनको डराया जा रहा है। पहले भी डरा के बेचारों को ये हाल कर दी, सबकी सियासत दफन ख़त्म कर दी यार, बरसों लगेंगे, बरसों लगेंगे। ये जो पावर चश्मे के और फलानी चीज़ों के जो ये सब इफ्तिताह हो रहे हैं, बिल्कुल अपनी जगह पे सही हो रहे हैं। इनकी हुकूमत होगी तो इम्प्लीमेंटेशन होगी ना। फिर अगली हुकूमत आके इस पर कोई काम करती है तो फिर वो ये कहते हैं वो हमारी तख्ती पर इनको नाम कराती है। भाई क्या हो गया है? यूँ तो आप ऐसा कर लें, दुनिया का सबसे बड़ा IT जो है हब जो है, उसको जिसे सिलिकॉन सिटी कहते हैं, उसका इफ्तिताह कर दें पाकिस्तान में, एक नंबर प्लेट लगा दें। जहाँ से 25 साल बाद कोई इस पर अमल करेगा तो कहा जाएगा जी हमारी हुकूमत का ये फ़ैसला था। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इफ्तिताहिया करने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो बड़ा ये है। अब नजम सेठी साहब की असल कहानी बताता हूँ जी, 2 कहानियाँ, दूसरी पहले सुन लें और पहली बाद में बताता हूँ। उन्हें जी हथियार नजम सेठी ने डाले थे जिस बिना पर वो ये था कि नजम सेठी साहब को एक ख़बर ये है कि नजम सेठी साहब को शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि नजम सेठी साहब ऐसा करें, आसिफ अली ज़रदारी साहब से मिल लें, आप उनके उम्मीदवार बन जाएं चेयरमैन PCB के लिए। मगर सेठी साहब नहीं मिले, और क्योंकि चेयरमैन नादरा उस दौरान, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ उनको हटा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब के फैमिली का डाटा वगैरह ये मुबैना तौर पे कहा जाता है कि वो उन्होंने लीक किया था या उनकी हुआ था, तो जिसकी बिना पर उनको जाना था। तो फिर ये इस शर्त पे कि उनको ओहदे से हटाया गया कि उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। मेरा नाम उनका ECR में नो फ्लाई लिस्ट में चला गया है। तो अब ये फैसला हो गया कि चेयरमैन PCB पीपल्स पार्टी का होगा। तो वो ज़का अशरफ साहब का नाम तो हमें समझ में आ गई थी। अच्छा, यहाँ तो ये चीज़ हो गई।
और 20 तारीख आज ज़ाहिर बात है बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास भी था। जब बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास है तो ज़ाहिर बात है स्टेप डाउन करना ही करना था हर हालत में, तो इसलिए उन्होंने दौड़ से अपने आप को अलहदा कर दी। ये एक वजह। दूसरी वजह ये है कि ख़बर है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए नजम सेठी साहब का नाम आ रहा है और बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, उनको इशारे दिए गए हैं। और 2013 में, हाँ जी, 32 पंचर वाली सारी स्टोरी जो थी ना, तो उस वक्त निगरान वज़ीर आला लगे थे ना पंजाब के नजम सेठी साहब, तो कहा जाता है उस वक्त भी आसिफ अली ज़रदारी साहब की मंशा पे लगाया गया था। तो शायद आसिफ अली ज़रदारी साहब की करीब होने का या प्रूव करने का एक बेहतरीन मौका हो सकता है। ये खबरें चल रही हैं, मैंने कहा मैं सारी आपके सामने रख दूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फीडबैक से मुतल्लिक आगा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।